पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। तस्वीर का दूसरा रुख। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो आपको नजर आता है और दूसरा वो जिसे आप खुद से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीर का एक रुख ये है कि मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से हट गई है और नजरिया या बयानिया दफन कर दिया गया है। सियासी उफक पर तस्वीर का ये रुख बड़ा नुमाया है। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स परेशान हैं कि नजरिया बदल गया है। पार्टी ने कोई डील कर ली है, मियां साहब थक गए हैं और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। तस्वीर का ये वो रुख है जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नहीं बल्कि उनके सियासी मुखालिफिन और मीडिया में भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कल तक जो नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने पर बाजिद थे, उनको और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को स्पेस देने तक के लिए तैयार नहीं थे। मुकदमात बनाए, जेलों में डाल दिया, जायदादें जब्त कर ली, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और माफिया की खतबात से सरफराज किया गया। जी भर के मीडिया ट्रायल किया। आज उन्होंने भी पोजीशन तब्दील कर ली है और उनका बयानिया भी तब्दील हो चुका है। वो जमात जो कल तक जेरे अताब नजर आती थी, जिसे सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का शिकवा था, जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि इस जमात का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, उनकी सियासत खत्म हो गई है। नवाज शरीफ हिस्ट्री हो चुके हैं, अब कभी भी सियासत में या मुल्की फैसलों में इनका कोई किरदार नहीं होगा। हुकूमत भी उन्हें स्पेस दे रही है और वो भी स्पेस दे रहे हैं जिन्होंने छीन ली थी। आज सिचुएशन बदल गई है और मुतासरीन एहतसाब आज कानून साजी में भी शरीक ही नहीं बल्कि उनके कहने पर हुकूमत अपने जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लेकर उन्हें बिल में तब्दील कर चुकी है। कहां इतनी नफरत और कहां इतना भाईचारा के इलेक्शन कमिश्नर और नैब ऑर्डिनेंस में भी पोजीशन की तरजीहात जेरे गौर हैं। मानना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन तो उन्होंने बदली है जिन्होंने ये सोचा था कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे। ये बात उन्होंने भी मान ली है कि जिनके स्क्रिप्ट में लिखा था कि पुरानी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं, खान साहब को आगे लाकर मुल्क की सियासत का नक्शा तब्दील कर देंगे, बाकियों को चोर, डाकू और करप्ट साबित कर देंगे, अवाम की नजरों में गिरा देंगे, ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लगता यूं है कि आज उन्हें भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। बयाने को तब्दीली के हवाले से सबसे ज्यादा सवाल मुस्लिम लीग नून पर उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है या अपने बयानिए से पीछे हट गई है। मगर हकीकत यह है कि बयानिया तब्दील करने में पहल हुकूमत ने की। जब नैब के कवानीन में तरमीम लेकर आई, कारोबारी तबके और ब्यूरोक्रेसी को उनके अपने अल्फाज में एनआरओ देने की कोशिश की। जिन वुजरा और अफसरान पर मुकदमात थे, उनकी नैब से जान छुड़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर नैब ऑर्डिनेंस का इजरा किया। वो हुकूमत जो ये कहती थी कि ऑपोजिशन चोर, करप्ट और बेईमान है और चोरों के साथ वो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, क्या उन्होंने अपना बयानिया तब्दील नहीं किया? पहले हुकूमत एहतसाब और करप्शन के बयानिए से पीछे हटी तो ही ऑपोजिशन जमातें भी साथ बैठने पर राजी हुई हैं। गो इसमें भी कमाल किसी और का है और ख्याल किसी और का। खान साहब का हर खिताब ऑपोजिशन की करप्शन से शुरू होकर उनके एहतसाब और एनआरओ ना देने के ऐलान पर खत्म होता था। अब वो अंदाज भी बदल चुका है। खान साहब के खतबात से ऑपोजिशन को एनआरओ मिल चुका है। मरकजी क़यादत तो इस पैगाम पर पूरी तरह अमल पैरा नजर आती है, लेकिन अगले मोर्चों पर लड़ने वालों को ये तो पैगाम पहुंचा नहीं या अभी तक वो खुद को इस लड़ाई से डिसएंगेज नहीं कर पा रहे। ना तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स ये बात हजम करने को तैयार हैं कि खेल खत्म और पैसा हजम हो चुका है। नैब के पर कट चुके और अहदे शबाब खत्म हुआ। ना मुस्लिम लीग नून के कारकुन ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बयानिया ताकदान की जीनत बन चुका है। हकीकत यही है कि सियासी फिजा में मफाहमत का तड़का लग चुका है और डील के मुताबिक एम्पायर न्यूट्रल हो गए। इसका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है जिन्होंने माहौल को न्यूट्रलाइज किया। ये अलग बात कि कोई उन्हें पूरा केक देने को तैयार नहीं। असल बयानिया तो उनका डूबा है जो अपने सियासी मुखालिफिन को करप्ट साबित नहीं कर सके, ना अदालतों में साबित कर सके, ना किसी पब्लिक फॉर्म पर साबित कर सके। ये भी साबित ना कर सके वो इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे बल्कि एहतसाब कर रहे हैं। जिन्होंने ये सोच बना ली थी कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन का मुस्तकबिल तारीख करना है, आज वो खुद भी परेशान है कि कल तक तो वो जिनके साथ एक पेज पर होने के दावे कर रहे थे, आज उन्होंने इस पेज पर ऑपोजिशन को भी जगह दे दी है। कहने वाले तो कहते हैं कि सियासत
सियासत सिर्फ नजरिए और बयानिए की नहीं होती, हालात, वाकयात और टाइमिंग की होती है। जब हालात गैर मुवाफिक थे तो पोजीशन ले ली गई, आज हालात मुवाफिक हैं तो पोजीशन लेने का फायदा क्या। सियासत वैसे भी आर्ट ऑफ पॉसिबल का नाम है जिसमें कभी बंद नहीं होते। लीगी कारकुनान, वोटर्स और सपोर्टर्स ये समझते हैं कि क़यादत ने पोजीशन बदली है, मगर फैसला तो क़यादत ने ही करना होता है कि कब पोजीशन लेनी है और कब बदलनी है। गैर जानिबदार होकर सोचा जाए तो अगर मुस्लिम लीग नून ये पोजीशन ना लेती और रजा इलाही समझकर खुद को सियासत से आउट कर लेती, जदोजहद ना करती, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त ना करती, तो आज अपनी खोई हुई स्पेस दोबारा हासिल ना कर सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंगों का इख्तिताम भी मुज़ाकरात की मेज पर होता है। जंगें मैदान में लड़ी जाती हैं, मेज पर जीती हारी जाती हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि 70 साला नवाज शरीफ ने जो जंग लड़ी वो जंग हारा नहीं, दूसरे फरीक को उससे सुलह करनी पड़ी। कहीं ना कहीं तो फैसला हुआ है कि जिसके बाद ही सीज फायर हुआ है, और ये काम उसके सिवा कोई नहीं कर सकता जो खुद फरीक बने बैठे थे। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन बदली है, यू टर्न लिया है, तो फिर उन्होंने भी अपनी पोजीशन बदली है जो सियासत में -1 और -2 के फॉर्मूले पर अमल करना चाहते थे। उनके भी तो फॉर्मूले नाकाम हुए हैं और हाथ उन्होंने भी बढ़ाया होगा तो ही किसी ने थामा होगा, वरना तो वो हाथ मिलाने को भी तैयार ना थे। उस्ताद दामन का शेर है, भावे मुंह ना कहिए पर विचों विच खोए तुसी वीओ खोए असी वियां, डाली अखियां दी पई दस दिए रोए तुसी वीओ रोए असी वियां। नुक्ता ये है कि असल में तो मुक्तदर हलकों ने पोजीशन बदली है, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन दोनों की पोजीशन तब्दील हुई है। पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, तस्वीर का दूसरा रुख। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो आपको नजर आता है और दूसरा वो जिसे आप खुद से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीर का एक रुख ये है कि मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से हट गई है और नजरिया या बयानिया दफन कर दिया गया है। सियासी उफक पर तस्वीर का ये रुख बड़ा नुमाया है। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स परेशान हैं कि नजरिया बदल गया है, पार्टी ने कोई डील कर ली है, मियां साहब थक गए हैं और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। तस्वीर का ये वो रुख है जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नहीं बल्कि उनके सियासी मुखालिफिन और मीडिया में भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कल तक जो नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने पर बाजिद थे, उनको और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को स्पेस देने तक के लिए तैयार नहीं थे। मुकदमात बनाए, जेलों में डाल दिया, जायदादें जब्त कर ली, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और माफिया की खतबात से सरफराज किया गया, जी भर के मीडिया ट्रायल किया। आज उन्होंने भी पोजीशन तब्दील कर ली है और उनका बयानिया भी तब्दील हो चुका है। वो जमात जो कल तक जेरे अताब नजर आती थी, जिसे सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का शिकवा था, जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि इस जमात का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, उनकी सियासत खत्म हो गई है। नवाज शरीफ हिस्ट्री हो चुके हैं, अब कभी भी सियासत में या मुल्की फैसलों में इनका कोई किरदार नहीं होगा। हुकूमत भी उन्हें स्पेस दे रही है और वो भी स्पेस दे रहे हैं जिन्होंने छीन ली थी। आज सिचुएशन बदल गई है और मुतासरीन एहतसाब आज कानून साजी में भी शरीक ही नहीं बल्कि उनके कहने पर हुकूमत अपने जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लेकर उन्हें बिल में तब्दील कर चुकी है। कहां इतनी नफरत और कहां इतना भाईचारा के इलेक्शन कमिश्नर और नैब ऑर्डिनेंस में भी पोजीशन की तरजीहात जेरे गौर हैं। मानना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन तो उन्होंने बदली है जिन्होंने ये सोचा था कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे। ये बात उन्होंने भी मान ली है कि जिनके स्क्रिप्ट में लिखा था कि पुरानी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं, खान साहब को आगे लाकर मुल्क की सियासत का नक्शा तब्दील कर देंगे, बाकियों को चोर, डाकू और करप्ट साबित कर देंगे, अवाम की नजरों में गिरा देंगे, ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लगता यूं है कि आज उन्हें भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। बयाने को तब्दीली के हवाले से सबसे ज्यादा सवाल मुस्लिम लीग नून पर उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है या अपने बयानिए से पीछे हट गई है। मगर हकीकत यह है कि बयानिया तब्दील करने में पहल हुकूमत ने की। जब नैब के कवानीन में तरमीम लेकर आई, कारोबारी तबके और ब्यूरोक्रेसी को उनके अपने अल्फाज में एनआरओ देने की कोशिश की। जिन वुजरा और अफसरान पर मुकदमात थे, उनकी नैब से जान छुड़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर नैब ऑर्डिनेंस का इजरा किया। वो हुकूमत जो ये कहती थी कि ऑपोजिशन चोर, करप्ट और बेईमान है और चोरों के साथ वो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, क्या उन्होंने अपना बयानिया तब्दील नहीं किया? पहले हुकूमत एहतसाब और करप्शन के बयानिए से पीछे हटी तो ही ऑपोजिशन जमातें भी साथ बैठने पर राजी हुई हैं। गो इसमें भी कमाल किसी और का है और ख्याल किसी और का।
खान साहब का हर खिताब अपोजिशन की करप्शन से शुरू होकर उनके एहतसाब और एनआरओ ना देने के ऐलान पर खत्म होता था। अब वो अंदाज भी बदल चुका है। खान साहब के खतबात से अपोजिशन को एनआरओ मिल चुका है। मरकजी क़यादत तो इस पैगाम पर पूरी तरह अमल पैरा नजर आती है, लेकिन अगले मोर्चों पर लड़ने वालों को ये तो पैगाम पहुंचा नहीं या अभी तक वो खुद को इस लड़ाई से डिसएंगेज नहीं कर पा रहे। ना तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स ये बात हजम करने को तैयार हैं कि खेल खत्म और पैसा हजम हो चुका है। नैब के पर कट चुके और अहदे शबाब खत्म हुआ। ना मुस्लिम लीग नून के कारकुन ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बयानिया ताकदान की जीनत बन चुका है। हकीकत यही है कि सियासी फिजा में मफाहमत का तड़का लग चुका है और डील के मुताबिक एम्पायर न्यूट्रल हो गए। इसका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है, जिन्होंने माहौल को न्यूट्रलाइज किया। ये अलग बात कि कोई उन्हें पूरा केक देने को तैयार नहीं। असल बयानिया तो उनका डूबा है जो अपने सियासी मुखालिफिन को करप्ट साबित नहीं कर सके, ना अदालतों में साबित कर सके, ना किसी पब्लिक फॉर्म पर साबित कर सके। ये भी साबित ना कर सके वो इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे बल्कि एहतसाब कर रहे हैं। जिन्होंने ये सोच बना ली थी कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन का मुस्तकबिल तारीख करना है, आज वो खुद भी परेशान है कि कल तक तो वो जिनके साथ एक पेज पर होने के दावे कर रहे थे, आज उन्होंने इस पेज पर ऑपोजिशन को भी जगह दे दी है। कहने वाले तो कहते हैं कि सियासत सिर्फ नजरिए और बयानिए की नहीं होती, हालात, वाकयात और टाइमिंग की होती है। जब हालात गैर मुवाफिक थे तो पोजीशन ले ली गई, आज हालात मुवाफिक हैं तो पोजीशन लेने का फायदा क्या। सियासत वैसे भी आर्ट ऑफ पॉसिबल का नाम है जिसमें कभी बंद नहीं होते। लीगी कारकुनान, वोटर्स और सपोर्टर्स ये समझते हैं कि क़यादत ने पोजीशन बदली है, मगर फैसला तो क़यादत ने ही करना होता है कि कब पोजीशन लेनी है और कब बदलनी है। गैर जानिबदार होकर सोचा जाए तो अगर मुस्लिम लीग नून ये पोजीशन ना लेती और रजा इलाही समझकर खुद को सियासत से आउट कर लेती, जदोजहद ना करती, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त ना करती, तो आज अपनी खोई हुई स्पेस दोबारा हासिल ना कर सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंगों का इख्तिताम भी मुज़ाकरात की मेज पर होता है। जंगें मैदान में लड़ी जाती हैं, मेज पर जीती हारी जाती हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि 70 साला नवाज शरीफ ने जो जंग लड़ी वो जंग हारा नहीं, दूसरे फरीक को उससे सुलह करनी पड़ी। कहीं ना कहीं तो फैसला हुआ है कि जिसके बाद ही सीज फायर हुआ है और ये काम उसके सिवा कोई नहीं कर सकता जो खुद फरीक बने बैठे थे। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन बदली है, यू टर्न लिया है, तो फिर उन्होंने भी अपनी पोजीशन बदली है जो सियासत में -1 और -2 के फॉर्मूले पर अमल करना चाहते थे। उनके भी तो फॉर्मूले नाकाम हुए हैं और हाथ उन्होंने भी बढ़ाया होगा तो ही किसी ने थामा होगा, वरना तो वो हाथ मिलाने को भी तैयार ना थे। उस्ताद दामन का शेर है, भावे मुंह ना कहिए पर विचों विच खोए तुसी भी ओ खोए असी वियां, डाली अखियां दी पई दस दिए रोए तुसी भी ओ रोए असी वियां। नुक्ता ये है कि असल में तो मुख्तदर हलकों ने पोजीशन बदली है, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन दोनों की पोजीशन तब्दील हुई है।